हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ। यू भारत के सभी दर्शकों को नवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं यू भारत और आपके साथ मैं हूं निशा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी चुनावी गठबंधन करेगी, समान विचारधारा और सेक्युलर दलों को दी जाएगी प्राथमिकता। आरएलडी ने किया राशन में 3 किलो आलू देने का ऐलान, सत्ता मिलने पर किसानों को देगी ज्यादा सम्मान निधि। बस्ती के 2 अस्पतालों को मिली एम्बुलेंस, मरीजों को की परेशानी होगी दूर। महानवमी पर देवी के मंदिरों में उमड़ी भीड़, दिन भर दिखता रहा मेले का नजारा। एक ही परिवार के 4 लोग नहर में डूबे, ग्रामीणों ने एक को बचाया, 3 लापता, तलाश जारी। अब खबरें विस्तार से। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव की सामाजिक परिवर्तन यात्रा का आगरा में आज दूसरा दिन है। मथुरा से शुरू होकर सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा का सफर शुरू होने से पहले यादव पत्रकारों से रूबरू हुए। सामाजिक परिवर्तन यात्रा में दूसरे दिन पार्टी के मुखिया शिवपाल यादव पत्रकारों से रूबरू हुए। उन्होंने उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में सभी समान विचारधारा वाले और सेक्युलर दलों से गठबंधन करने की मंशा जताई। उन्होंने समाजवादी पार्टी को प्राथमिकता देने को कहा। उन्होंने कहा कि वर्तमान केंद्र और राज्य सरकार ने विपक्ष को बहुत मुद्दे दिए हैं। मतदाताओं के पास जाने के लिए ऐसे मुद्दों की कोई कमी नहीं है जिनसे हर वर्ग परेशान है। यादव ने बीजेपी सरकार की सच्चाई सामने लाने के लिए ही सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा निकालने का मुख्य कारण बताया, ताकि बीजेपी को हराया जा सके। देखिए, हमने शुरू से कहा है समान विचारधारा वाली पार्टियां, सेकुलर पार्टियां, और मैंने ये भी कहा है कि हमारी प्राथमिकता है समाजवादी पार्टी। और आज भी हमारा कहना है कि समाजवादी पार्टी से हमारे अलायंस हो जाए तो अच्छा है। देखिए, विपक्ष के पास इतने मुद्दे हैं, इस सरकार ने इतने मुद्दे दिए हैं। पहले तो महंगाई, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर, और इस सरकार ने ऐसे ऐसे कानून पास कर दिए हैं जिसकी वजह से हर वर्ग के लोग परेशान हैं। और सबसे ज़्यादा तो किसान को देखे ही रहे, लगभग 10 महीना हो गए हैं पूरे देश का किसान सड़कों पर है। और यहाँ तक कि किसान ने 500 से ज़्यादा किसान मारे गए हैं। लखीमपुर की घटना देख ही रहे हैं। हाथरस के सदाबाद में राष्ट्रीय लोक दल ने किसान सभा का आयोजन किया। इसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी भी शामिल हुए। उन्होंने विधानसभा चुनाव में सरकार बनने पर किसानों को राशन में 3 किलो आलू देने और आलू के दाम बढ़ाने का भरोसा दिलाया। किसान सभा को संबोधित करते हुए चौधरी ने उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार पर जमकर प्रहार किए। हाथरस की जाट बेल्ट मानी जाने वाली सादाबाद विधानसभा सीट में संपन्न सभा में आरएलडी अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर विज्ञापन पर सरकारी धन बर्बाद करने का आरोप लगाया। उन्होंने उत्तर प्रदेश को अपराध और भ्रष्टाचार में नंबर 1 बताया। उन्होंने किसानों से वादा किया कि सत्ता मिलने पर मोदी सरकार की तर्ज पर किसानों को 12,000 से 15,000 रुपये तक की समान निधि दी जाएगी। चौधरी ने लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर भी मोदी योगी सरकार पर हमला किया। बाद में मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने समाजवादी पार्टी से गठबंधन को लेकर चर्चा चलने की बात कही। 40 लाख रुपए की लागत की एसी सहित 2 एम्बुलेंस एनटीपीसी टांडा अंबेडकर नगर ने बस्ती जनपद को भेंट की है। जिलाधिकारी बस्ती और बस्ती सांसद ने एम्बुलेंस की चाबी सीएमओ को सौंपी।
सामाजिक दायित्व सामुदायिक विकास के अंतर्गत एनटीपीसी टाडा अंबेडकर नगर द्वारा महिला अस्पताल और जिला अस्पताल को बेसिक लाइफ सपोर्ट और एसपी से सुसज्जित एक एम्बुलेंस सौंपी गई। एनटीपीसी के जीएम ने इससे मरीजों को समय पर अस्पताल पहुंचाने में सुविधा होने की उम्मीद जताई। इस मौके पर जनपद के बीजेपी सांसद हरीश द्विवेदी और जिला अधिकारी सौम्या अग्रवाल ने इससे अस्पताल में मरीजों को होने वाली परेशानियां दूर होने की बात कही। एनटीपीसी टांडा से हम लोगों ने आग्रह किया था, डीएम महोदया ने भी बात किया और हमने भी बात किया। सीएसआर के माध्यम से एनटीपीसी टांडा ने बस्ती को एक मोर्चरी गाड़ी और एक एम्बुलेंस, एक जिला अस्पताल के लिए, एक महिला अस्पताल के लिए उपलब्ध कराया है। इसके लिए मैं एनटीपीसी को और एनटीपीसी टांडा के जीएम सहित सभी अधिकारियों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और इस आशा के साथ कि लगातार एनटीपीसी बस्ती को कुछ न कुछ देता रहता है। पिछले सालों में कई प्रोजेक्ट बस्ती को एनटीपीसी ने दिया है और आगे भी देते रहेंगे। मैं इस पुनीत कार्य के लिए एनटीपीसी टांडा का आभार व्यक्त करता हूँ। काशगंज जनपद के कस्बाई और ग्रामीण इलाकों में महानवमी पर्व उत्साह के साथ मनाया गया। अमापुर कस्बे के प्राचीन देवी मंदिर, ग्राम देवी और प्राचीन शीतला मंदिर पर नवरात्र के अंतिम दिन पूरा कस्बा शक्ति की भक्ति में लीन नजर आया। गुरुवार को महानवमी पर देवी पूजन के लिए भोर से ही मंदिरों में हजारों श्रद्धालुओं का तांता लग गया। भीड़ को देखते हुए मंदिरों में लाइन लगाकर श्रद्धालुओं को पूजा कराई गई। देवी मां को प्रसन्न करने के लिए भक्तों ने उन्हें चना, हलवा और पूड़ी का भोग लगाया। देवी मंदिरों में दिन भर घंटे घड़ियालों की गूंज सुनाई देती रही। इस दौरान मंदिरों में मेले जैसा नजारा लगा रहा। इस मौके पर कई मंदिरों में हवन यज्ञ का आयोजन भी किया गया। देवी पूजा के बाद श्रद्धालुओं ने घरों में भी कन्या पूजन किया और कन्याओं को भोजन कराकर उन्हें उपहार दिए। मैनपुरी में एक महिला ने जुआरी की चप्पलों से पिटाई कर दी। बीच सड़क पर हुई इस घटना का किसी ने वीडियो बना लिया, जो अब तेजी से वायरल हो रहा है। सड़क पर चप्पलों से पिट रहा ये व्यक्ति दरअसल जुआरी है। वो अपने साथियों के साथ सड़क पर जुआ खेल रहा था। वहां से निकल रही एक महिला को ये रास नहीं आया और उसने ऐसा करने से मना किया। पहले तो इस बात को लेकर उनके बीच वाद विवाद हुआ, फिर बात मारपीट तक पहुंच गई। जुआरी के नहीं मानने पर महिला ने पैर से चप्पल निकाली और उसकी पिटाई लगा दी। घटना शहर के कोतवाली के अंतर्गत ईशन नदी के पुल की बताई जा रही है। फिलहाल वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ। यू भारत के सभी दर्शकों को नवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करते हैं अन्य खबरों का। एटा में मजार पर चादर चढ़ाने आए 4 लोग नहर में डूब गए। ग्रामीणों की मदद से एक व्यक्ति को बचा लिया गया, जबकि 3 लोग अब तक लापता हैं। आगरा से पूरा परिवार हुसैन बाबा की मजार पर आया था। मिरहची थाना क्षेत्र में हजारा नहर पर परिवार के सदस्य जब दैनिक क्रिया से निवृत्त हो रहे थे, तभी परिवार का एक बच्चा नहर में डूबने लगा। बच्चे को बचाने के लिए पिता पुत्र सहित एक अन्य युवक भी नहर में कूद गया। नहर में 4 लोगों को डूबता देखकर इकट्ठे हुए ग्रामीणों ने गमछे की मदद से युवक को बाहर निकाल लिया, लेकिन परिवार के 3 सदस्य अब तक लापता हैं। उन्हें तलाशने के लिए पुलिस ने तैराकों की मदद ली है। उन्नाव में पुलिस ने लोगों की गाड़ी कमाई की रकम बैंक खाते से पार कर देने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने गिरोह के 2 शातिर साइबर
अपराधियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से लाखों रुपये और मोबाइल फोन, सिम कार्ड, लैपटॉप, क्रेडिट और डेबिट कार्ड बरामद हुए हैं। पुलिस गिरफ्त में खड़े ये 2 युवक साइबर के मास्टरमाइंड अपराधी हैं। इन युवकों ने फ्रॉड करके कई लोगों की गाड़ी कमाई पर डाका डाला है। 27 जुलाई को अध्यापिका सरिता गुप्ता व उनके पति ने पुलिस से खाते से पैसे गायब होने की शिकायत की। उन्नाव एसपी अविनाश पांडे के निर्देश पर साइबर सेल जांच पड़ताल के बाद वीरेंद्र कुमार व आलोक जायसवाल को गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से करीब 2 लाख रुपए नगद, 3 मोबाइल फोन, 6 सिम कार्ड, 1 लैपटॉप, 1 हार्ड डिस्क, 2 डेबिट और क्रेडिट कार्ड बरामद हुए हैं। देखिए 27 जुलाई को एक एप्लीकेशन जनपद उन्नाव के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में ये प्राप्त हुई थी कि जो प्रधानाध्यापिका हैं सरिता गुप्ता एवं उनके पति के खातों से 1,10,000 इनके खाते से और 1,10,000 रुपये उनके पति के खाते से 10-10 हज़ार करके काट लिए गए और उनको इस प्रकार का कोई मैसेज भी नहीं प्राप्त हुआ। इसकी जब जानकारी की गई, साइबर सेल ने इसमें लीड लिया अभी थोड़े दिन पहले। इसकी जब जानकारी गई, जो इनके खाते का डिटेल निकाला गया, उससे जहां पर पेमेंट हुआ था उस पेमेंट को ट्रैक किया गया। उस पेमेंट के बारे में जब हमने उस पर्टिकुलर एजेंसी से बात की तो ये पता चला कि एक पर्टिकुलर आईडी है जिसके द्वारा ये खाता बनाया गया है। उस पर्टिकुलर आईडी को ट्रेस किया गया। वो आईडी राजस्थान राज्य की निकली। जब वहाँ तक हम लोग पहुँचे तो ये पता चला कि एक अभियुक्त है जो अपने भाई के नाम पर आईडी बनाकर इस प्रकार का कृत्य कर रहा है। बस्ती जिले में पुलिस अपराध रोकने में असफल होती नजर आ रही है। जनपद में दिन प्रतिदिन आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। इसके चलते पूरी बस्ती गोली की आवाज से गूंज उठी है और नवीन सब्जी मंडी से पैसा लेकर आ रहे फल व्यापारी सुल्तान को बाइक सवार बदमाशों ने लूटने की कोशिश की। चैनपुरा ब्रिज के पास पैसे से भरा बैग छीनने में असफल होने पर बदमाशों ने व्यापारी को गोली मारी। उसे गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसकी हालत गंभीर देखकर गोरखपुर रेफर कर दिया। जनपद के सीओ सिटी शक्ति सिंह ने बताया कि बाइक सवार बदमाशों ने व्यापारी से पैसे से भरा बैग छीनने का प्रयास किया और असफल होने पर उसे गोली मार दी। उन्होंने जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी करने की बात कही है। आज दिनांक 14/10/2021 को सुल्तान अली खुद सिकंदर निवासी तुरकैया थाना कोतवाली बस्ती, जो कि मंडी समिति अमौली में आड़ती का कारोबार करते हैं, अपनी मोटरसाइकिल पैसन से अपने घर वापस आ रहे थे तो रानी बस्ती क्षेत्र में फ्लाईओवर पर 2 अज्ञात बदमाशों ने पीछे से मोटरसाइकिल से आके इनके से झोला छीनने का प्रयास किया। सफलता न मिलने पर इनको फायर मार के घायल कर दिया, जिनको जिला चिकित्सालय में चिकित्सकों द्वारा रिफर कर दिया गया, जो कि अब खतरे से बाहर है। इस संबंध में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अभियोग पंजीकृत कराया जा रहा है। समस्त उच्च अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का विजिट कर लिया गया है। शीघ्र ही घटना का अनावरण किया जाएगा। फिरोजाबाद में सरकारी ट्रामा सेंटर में एक महिला के मायके पक्ष और ससुराल पक्ष के बीच जमकर लात घुसे चले। महिला ने अज्ञात कारणों के चलते विषैला पदार्थ खा लिया था। इसको लेकर इलाज के लिए सेंटर में भर्ती कराया गया है। हाथापाई की तस्वीर है थाना उत्तर के सरकारी ट्रामा सेंटर की। यहां बुधवार की दोपहर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। सुजातगढ़ निवासी प्रेमवती नामक महिला को जहर खाने के कारण सेंटर में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। यहां महिला के मायके और ससुराल पक्ष के लोग पहुंच गए। मायके पक्ष के लोगों ने ससुराल पक्ष पर जहर देने का आरोप लगाया तो विवाद शुरू हो गया, जो जल्द ही मारपीट में बदल गया। बाद में पुलिस ने दोनों पक्षों को काबू में किया और दोनों पक्षों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। यू भारत के सभी दर्शकों को नवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ।